आज अच्छा खासा गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। वैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे जब मार्केट बंद हुई तो 1% के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स और सेंसेक्स की गिरावट थी। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से आज देखेंगे तो एक टाइम पे प्लस में चल रही थी 1%, उसके बाद माइनस में बंद हुई है, तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप यहां पर देखेंगे 22,771 पे मार्केट ओपन हुई थी और गिरते गिरते 22,450 तक चली गई थी और एक बारी 350 के आसपास तक भी चली गई थी। सिमिलरली अगर हम स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो आप देखिए 17,100 से शुरू हुई थी और 16,800 के आसपास तक ये मार्केट चली गई थी और निफ्टी 50 जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वहां पर भी ये हाल था। क्यों ये गिरावट आई है, उसका जो एक सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है, देखिए जो फैक्टर्स चल रहे हैं रनिंग में वो तो चल ही रहे हैं कि यूएस में इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, इन्फ्लेशन की बातें हो रही है, वो सारी चीजें मोर और लेस प्राइस्ड इन स्टॉक मार्केट में हो चुका है और जून के बाद आप देखेंगे गिरावट स्टॉक मार्केट में आनी थोड़ी बहुत शुरू हो जाएगी। अब ये आज की गिरावट का रीजन था जो सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट आई, उसकी वजह से ये ट्रिगर हुई गिरावट। उस सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के हिसाब से जो करंट गवर्नमेंट है, जब अगर न्यू गवर्नमेंट बनती है सेम, तो ये लोग जो चेंजेस हैं वो इनकम टैक्स में कर सकते हैं और ये चीजें पिछले 2-3 सालों में सुनने में आ रही है जो इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। लेकिन ये चीज भी हमेशा से सुनने में आ रही है कि 30% तक टैक्स लगाया जा सकता है। अभी इंडिया में डिफरेंशियल टैक्स का पॉलिसी फॉलो करी जाती है, लेकिन अगर न्यू गवर्नमेंट फॉलो होती है, फिर से आती है, तो ये गवर्नमेंट वर्क कर रही है सेम टैक्स लगाने की सारे एसेट क्लासेस में, जिसमें इक्विटी भी आ जाता है, यानी कि 30% तक टैक्स लग सकता है। ये रिपोर्ट सीएनबीसी टीवी 18 की आई थी, इसके बाद से गिरावट देखने को मिली। तो इसके रिपोर्ट के बाद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट करके स्पेसिफिकली बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस न्यूज आर्टिकल को डिलीट भी कर दिया है अब सीएनबीसी टीवी 18 ने। ये सारी चीजें एक दिन के अंदर ये हो गया है, लेकिन क्या ये चीज हो सकती है प्रैक्टिकली या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या वो न्यूज आर्टिकल था। तो अगर आप देखेंगे आज 1100% पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में। इसका रीजन क्या रहा, जो मैंने आपको बताया, अभी देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% के आसपास लगता है और 1 लाख तक का एग्जेम्पशन होता है। और इसके अलावा अब ये जो रिपोर्ट है इसमें बोला जा रहा था कि न्यू गवर्नमेंट जब दोबारा से आएगी, अगर सेम गवर्नमेंट आती है, तो ये इनमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये टैक्स बेस इरोजन रिवैम्प करने की बातें चल रही हैं, पेनल्टीज की, और इसके अलावा यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एसेट क्लासेस। तो एसेट क्लासेस की यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट का मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि हर जगह 30% टैक्स लग जाएगा, क्योंकि कम तो टैक्स होता नहीं है, ज्यादा ही होता है। और क्या ये हो सकता है पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में? तो डेफिनेटली अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो ये चीजें पॉसिबल है। उसके 2-3 रीजन बताता हूं। पहली चीज, जो इक्विटी है उसमें ऑलरेडी पहले, आज से पहले तक टैक्स नहीं लगता था। न्यू गवर्नमेंट आई थी, 10% टैक्स इक्विटी में लगने लग गया है और लॉन्ग टर्म में टैक्स लगने लग गया है। दूसरी चीज, डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से ज्यादा अगर आप रखते थे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो भी इस न्यू गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बंद कर दिया है। अब आप डेट फंड्स कितने भी टाइम के लिए रखें, एफडी की तरह, यानी कि 30% पे वो आपके टैक्स होते हैं। तो ये चीजें पहले भी की गई हैं और अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें उसमें टैक्स बढ़ा के चीजें दिखा दी गई हैं। अब ये एक चीज है जहां पर लगातार फोकस हो रहा है, बार बार बातें हो रही हैं। पिछले 2-3 सालों से हर बार जब टैक्स की बातें होती हैं, जब बजट आता है, तो इस बात पे बात की जाती है, रिपोर्ट्स निकल कर आती है कि 30% टैक्स लग सकता है। तो डेफिनेटली 30% टैक्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है लगना। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस पीरियड में टैक्स जरूर ये वाला लगेगा। 30 नहीं होगा तो 20-25% तो डेफिनेटली इक्विटी में आने वाले टाइम में टैक्स होने वाला है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें बहुत टाइम से बातें हो रही हैं और ये चीज आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अब लोग जो है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक तो पहली चीज है कि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टॉक मार्केट में अच्छी रिटर्न्स चाहिए, जो कंपनीज हैं, जो सोलर इंडस्ट्री है, ईवी इंडस्ट्री है, जिसपे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, अगर उनकी ग्रोथ चाहिए तो हम विश कर रहे हैं कि सेम गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन सेम गवर्नमेंट आती है
तो वहां पर इक्विटी में टैक्स बढ़ाने की बातें चल रही हैं और ये चीज हमेशा से होने वाली है। तो ये दो चीजें हैं जो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अभी थोड़ा सा दुविधा की बात रहने वाली है, लेकिन अभी ये चीज शांत हो गई और मुझे लगता है इलेक्शंस के बाद तक ये चीज शांत रहेगी और मे बी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये एक्चुअल में चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो अभी से मार्केट जो गिरी है उसका कोई फायदा नहीं है, कोई पैनिक हुआ है बस ये जिसकी वजह से गिरावट आई है। हो सकता है 1-2 दिनों में मार्केट फिर से स्टेबल हो जाए या अदर देन ये जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं उस पे मार्केट फिर से लगने लगे। एक बारी क्रैश, बड़ा क्रैश 5-6% का क्रैश जरूर आएगा अगले 1-2 सालों में जब ये 30% की इक्विटी का डिसीजन लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।